नमस्कार दोस्तों, देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होते ही वैक्सीन गुरु घोषित किए जा चुके प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। बल्कि यूं कहें, एक साथ कई तमाचे लगे हैं। अगर सरकार संजीदा और संवेदनशील हो तो सुप्रीम कोर्ट के तमाचों से उसका कान झनझना जाए और बेहतर और सुचारू रूप से सरकार काम करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। आप हमें यह मत बताइए कि आप केंद्र सरकार हैं, हम जानते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। यह तब कहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल वैक्सीनेशन का उठा, सवाल सरकार की नीतियों का था, सवाल राज्य सरकारों को जिस ढंग से ग्लोबल टेंडर के लिए छोड़ दिया गया है उसका था। ऑक्सीजन की कमी, बेड की किल्लत और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जो कुछ कहा वो बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए मायने रखता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के इन तमाचों के बाद मोदी सरकार सचेत और सजग होकर उन फैसलों और निर्देशों को अमल करने की कोशिश करेगी? सुप्रीम कोर्ट की उन नसीहतों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी जो वैक्सीनेशन से जुड़ा है, जो देश में कोविड काल में जो गलतियां हुई है, लापरवाहियां हुई है, सरकार के नीतिगत फैसलों में जो खामियां हैं उससे जुड़ा है? देखना होगा, क्योंकि मोदी सरकार है जो अपनी गलती और अपनी चूक कहीं भी नहीं मानती, चाहे देश की सर्वोच्च अदालत क्यों ना हो। गुमान है सरकार को, गुरूर है सरकार को कि हमने जो कर दिया वो सही है, हमने जो फैसला कर दिया वो 16 ने सही है। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट दरअसल वैक्सीनेशन से जुड़े मुद्दे, ऑक्सीजन और दवा, मरीजों की जो मुश्किलें आई उससे जुड़े मुद्दों की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं बताता हूं। आज के दैनिक भास्कर में, कुछ और अखबारों में, अमर उजाला में, नवभारत टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में पहली लीड के तौर पर यह खबर छपी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेशनल मीडिया में, चैनल्स पर इस मुद्दे पर उस तरह से डिबेट हुई, उस तरह से सरकार की घेराबंदी हुई जैसे होनी चाहिए। यह मामूली बात नहीं है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जागिए और देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, टीके खरीदने के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया राज्यों से, उसके संदर्भ में क्या केंद्र की यह नीति सही है कि राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें? केंद्र कहता है थोक में खरीदने से उसे टीका कम कीमत पर मिलता है, तो राज्यों के लिए ज़्यादा कीमत क्यों? पूरे देश में कीमत होनी चाहिए। आप ये मत बताइए कि आप केंद्र हैं, इसलिए आपको ही पता है कि क्या सही है। ऐसे मामलों में दखल के लिए कोर्ट के पास पर्याप्त अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे क्या कहा? जस्टिस DY चंद्रचूड़, S रविंद्र भट्ट और L नागेश्वर राव की बेंच थी। कोर्ट ने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हमेशा सरकार के बचाव में कोर्ट में हाजिर होते हैं, मेहता से पूछा राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करना पड़ रहा है, क्या यह सही है? जब मेहता ने कहा नीतिगत मामला है, कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित हैं, तब कोर्ट ने कहा हम पॉलिसी नहीं बदल रहे, आपसे कह रहे हैं कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी पर कोर्ट ने कहा टीके खरीदने के लिए जिस तरह से राज्य सरकारों को छोड़ा गया है और जिस तरह से कीमत पर दो तरह की कीमत है, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, क्या यह सही है? केंद्र सस्ते दाम में खरीद रहा है, बाकी 50% टीकों के दाम कंपनियां खुद तय कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर ग्रामीण इलाकों के हालात क्या हैं? झारखंड का श्रमिक राजस्थान में कैसे पंजीकरण कराएगा? और कई सवालों के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बताने से पहले आप सबको पता होगा कि देश में क्या स्थिति है। हम में और आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं बचा इस कोविड के 45 दिनों में, दूसरी लहर के 45 दिनों में, जिसका कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दोस्त कोरोना के दौरान काल के गाल में न समा गया। अब कहा जा रहा है पीक आ चुका, मौतों की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी 3000 से ज़्यादा हैं। लेकिन गांव की क्या स्थिति है? गांव में अभी भी लाशें
उस तरह से दफनाई जा रही है, नदी में फेंकी जा रही है। 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ। लेकिन गांव की हकीकत क्या आ पा रही है? क्या पता चल रहा है कि सुदूर इलाकों में, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान के सुदूर इलाकों में क्या स्थिति है? सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों के न आने का मतलब है कि क्या वहां की स्थितियां सामान्य हो गई? क्या सरकार ये समझने और इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है? और वैक्सीनेशन की शुरुआत जब होनी चाहिए इस मुल्क में, जब वैक्सीन गुरु मोदी हो चुके थे, वैक्सीन गुरु मोदी को प्रोजेक्ट करते हुए उन्हें चैनलों पर महिमा मंडित किया जा रहा था, तब देश में वैक्सीनेशन के लिए जो प्लान होना चाहिए था वो प्लान नदारद था, जिसका खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन सरकार माने तब तो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फटकार लगाते हुए, केंद्र 45 साल और उससे ज्यादा के लोगों को टीका फ्री दे रहा है। यह किस आधार पर है? बाकी के लिए कहा जा रहा है राज्य खरीदें। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश में टीके का एक दाम हो। केंद्र और राज्य अलग अलग दाम नहीं रख सकते। केंद्र का लॉजिक क्या है? हम थोक भाव से खरीदते हैं इसलिए हमें टीका कम में मिलता है। बताइए, केंद्र सरकार थोक खरीदार है, होलसेल में खरीदती है इसलिए कम मिलता है, राज्य सरकार को ज्यादा मिल रहा है, तो पल्ला झाड़ रही है केंद्र सरकार। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि जो देश की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है वैक्सीन प्रोक्योर करना, वैक्सीन के लिए कंपनियों से बात करना और राज्य सरकारों को मुहैया कराना। यहां मोदी सरकार ने छोड़ दिया, जब चीजें उनके हाथ से निकली। जब तक वैक्सीन गुरु थे, जब तक कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई, तब तक मोदी थे। और जैसे ही लहर आई, सारी चीजें बेकाबू हुई, वैक्सीन की किल्लत हुई और राज्यों ने जब कहा हमारे हिस्से का वैक्सीन दो, दिल्ली में जब पोस्टर लगने लगा हमारे बच्चों का वैक्सीन कहां है कि वैक्सीन कहां है, जब हालात बेकाबू हुए तो मोदी सरकार ने कहा अपने अपने राज्यों से कि आप ग्लोबल टेंडर निकालो। और उसके बाद कंपनियों ने कह दिया हम सिर्फ केंद्र से बात करेंगे। ये सारी बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि हमें बताया गया कि तीसरी लहर में बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के अधिक प्रभावित होंगे, हम इसके लिए टीकाकरण की नीति जानना चाहते हैं। उसके बाद इसमें यह भी कहा कि हम इस नीति का औचित्य जानना चाहते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां कह चुकी हैं टीकों के लिए केंद्र ही बात करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुंबई महानगर पालिका की रूसी कंपनी से बात हो रही है। संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र को टीकों का अधिग्रहण कर राज्यों को देना चाहिए, राज्यों को अधर में नहीं छोड़ सकते। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब चीजें बेकाबू हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते अपना अपना खरीदना शुरू करो और उसके बाद राज्य सरकार कह दे नगर पालिका को और नगर निगम को आप भी खरीदना शुरू करो, जिले को भी स्वायत्त कर दिया जाए। वही कहा है कि ये भारत संघीय व्यवस्था के तहत राज्यों को अधर में भारत सरकार नहीं छोड़ सकती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है, क्या केंद्र की यही नीति है कि महानगर पालिकाएं और राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करें या केंद्र खुद नोडल एजेंसी के तौर पर टीकों का अधिग्रहण करे? यह सवाल भी पूछा और तो दाम का तो मैंने बताया। और ऐसे सवालों के बाद तुषार मेहता का जो जवाब है सरकार की तरफ से, सफाई है, उस सफाई को देखकर सुनकर लगता है कि ठीक है, सरकार ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी गाहे बगाहे थोड़ी फटकार लगा दी, क्या फर्क पड़ता है। कुछ अखबार में छपी वैसी खबर, कुछ अखबार में नहीं छपी। अगर ये मोदी की सरकार नहीं होती और ये मीडिया की चाटुकारिता का दौर नहीं होता तो पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट के तमाचे के बाद क्या करेगी मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार तो मानने से रही। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि समस्या है तो उम्मीद करते हैं आप इस पर गौर करेंगे। डिजिटल साक्षरता अभी दूर की कौड़ी है, आपको लचीला होना पड़ेगा। और पूरी बातें अलग अलग टुकड़ों में है, जिसमें हर उम्र के लोगों को, 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों को के लिए टीके के लिए क्या पॉलिसी है, क्या किल्लत है, आपको पता क्यों नहीं है, असल में आसपास की और देश भर में क्या हो रहा है। अगर हमें पता करना होता तो हम 15-20 दिन पहले कर चुके होते।
आपकी नीति सही नहीं है। कोरोना की अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए नीति में लचीलापन होना चाहिए। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, न ही इंटरनेट है। ऐसे में वो टीके का स्लॉट पाने से वंचित हो रहे हैं। जवाब में मेहता ने कहा, तुषार मेहता ने, पंजीकरण अनिवार्य है क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरी खुराक का पता लगाने की जरूरत है। उसका भी जवाब दिया जस्टिस ने कहा कि हम नीति दस्तावेज देखना चाहते हैं, आप नीति के दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेकर आएं। तो इतनी फटकार, इतनी लानत मलामत, इतने तमाचों के बाद क्या मोदी सरकार वैक्सीन की जो किल्लत है, अब कम से कम आगे 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। NYT ने जो रिपोर्ट छापी या ऐसी विदेशी अखबार और पत्रिकाओं के हवाले से, ये आंकड़े कई गुना ज़्यादा हैं। मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और इसके सबूत हैं मौतों के आंकड़े छिपाए जाने के। गुजरात के अखबार फुल पन्ने, पूरे पन्ने, श्रद्धांजलि के पन्ने छापे जा रहे हैं और बताया जा रहा है अखबार में छापकर कि कैसे पिछले साल 71 दिनों में जितनी मौतें हुई, इस साल उससे दुगनी मौतें हुई। यह अलग बात है कि उन्हें कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। हमारे पास हर रोज ऐसे व्हाट्सएप पर कोई न कोई मैसेज भेजता है कि मेरे पिता की मौत कोविड से हुई, उनका प्रेस्क्रिप्शन, उनकी दवाएं कोविड की थी, और उसके बाद जब मौत हो गई तो हॉस्पिटल या प्रशासन उन्हें कोविड से मौत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल। आज भी मेरे पास 10 व्हाट्सएप है और मैं आपसे भी अपील करता हूं, आपके परिजन अगर उनका इलाज कोविड से हुआ, कोविड के प्रेस्क्रिप्शन से हुआ, और उसके बाद उन्हें कोविड का डेथ सर्टिफिकेट में कोविड उनकी मौत की वजह नहीं लिखी गई, तो आप हमें मैसेज करें, यूट्यूब में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट करें, और आप वो प्रेस्क्रिप्शन और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी फेसबुक पर आप दे सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, अजीत अंजुम के नाम से फेसबुक पेज बोल रहा हूँ, पब्लिक पेज, उस पर आप दे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात भी पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ा खेल है कि मौतों को छिपाया जाए, मौतों के आंकड़ों को छिपाया जाए। कबूल ही न करें सरकारें कि इतनी मौतें हुई है, उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? मरेंगे 1000 लोग, आप कहेंगे 100 मरे, और बाकी 900 को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और यही हो रहा है, ये हर राज्य में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा राज्य है जहां नहीं हो रहा, लेकिन गुजरात और यूपी की खबरें लगातार हैं, राजस्थान की भी खबर आई। अगर ये कम हो रहा है तो कहा जा रहा है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अगर सबसे अधिक ज्यादा हो रहा है मौतों का भी, तो दिल्ली और महाराष्ट्र। लेकिन इन आंकड़ों को छुपाकर क्या सरकार कोविड से मुकाबला कर पाएगी, चाहे जिसकी भी राज्य में सरकार हो? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अगर जिम्मेदारी लेते हैं देश में वैक्सीनेशन की, अगर ताली थाली शंख दीप दिए सब उन्होंने जलवाए और बजवाए, और जब अच्छे दिन चल रहे थे, जब लगा कोविड खत्म हो रहा है, तब दरअसल दूसरी लहर की आहट थी। विदेश के जो वैज्ञानिक थे, जो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग थे, आगाह कर रहे थे सरकार को, लेकिन सरकार बेफिक्र थी। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भाषण दे रहे थे कि कैसे हमने कोरोना को हरा दिया, और उसके बाद कैसे दुनिया भर को हम वैक्सीन दे रहे हैं। और उसके बाद जब वैक्सीन की खुद जरूरत पड़ी तो हमें वैक्सीन की किल्लत थी। जब हमारी तैयारियां होनी चाहिए थी तब हम गायब थे। और जब वो 35-40 दिन जब हर रोज तबाही थी, मौतें थी, तैरती लाशें थी, अस्पताल के बाहर लोगों की कतारें थी, बिना ऑक्सीजन के बिलखते लोगों की तस्वीरें थी, तब प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी थी, मौन था, कहीं नहीं दिख रहे थे। बीच के कई दिन तक प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं थे। लेकिन जैसे ही स्थितियां थोड़ी सामान्य होने लगी, मन की बात होने लगा, कहा जाने लगा कि हम कितने बेहतर ढंग से कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। फिर से प्रचार का मशीन, प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव हुआ, और फिर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की खासियत, खूबियां और कोरोना से काउंटर करने, कोरोना से मुकाबले करने वाली सरकार की नीतियां जो कहां हैं, उसके बारे में आप 50 दिन 45 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर से प्रचारित किया जा रहा है, मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा रही। तो यही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस फटकार के बाद कम से कम उम्मीद करते हैं कि अब सरकार सचेत होगी, और वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा सवाल है उसके लिए जो अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कई कंपनियों से बात हो रही है। मैंने कई वीडियो में कहा, जयशंकर अमेरिका हुआ है, विदेश की कई वैक्सीन कंपनियों से बात हो रही है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 4 से 6 कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी या वैक्सीन जिनका आएगा। लेकिन उसके लिए जो रोल आउट प्लान है, जो दावा है सरकार का, उन दावों में अभी भी पेच है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए, उस प्रोडक्शन और जो वैक्सीनेशन है
उसके बीच में नंबर्स में भी पेज, इस पर भी मैंने एक वीडियो में बताया। इस वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं ख़त्म करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस तमाचे की गूंज अगर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंची है, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची है, तो कम से कम गाल सहलाते हुए सचेत होकर अगले 6 महीने के लिए ऐसी नीति बनाएंगे, इस तरह से कारगर तरीके से वैक्सीनेशन करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर के खतरे हैं। न ऑक्सीजन की कमी हो देश में, न दवाओं की कमी हो देश में, न वैक्सीन की किल्लत हो देश में, तो शायद ये जो लाखों मौतें हुई हैं, जिनके आंकड़े में आधी हकीकत आधा फसाना है, जिनकी मौतों को भी सरकार ने सरकारी फाइलों में मौत के तौर पर दर्ज नहीं किया, कोरोना से मौत के दर्ज तौर पर, कम से कम ऐसी स्थितियां ना आए कि लोग मारे भी जाएं कोविड से और कहा जाए इन्हें कोविड नहीं था। क्योंकि कई जगह कोविड से मौत के जो फायदे हैं, सरकारी मुआवजे हैं कहीं अलग अलग महकमों के हिसाब से, उससे भी वंचित होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने मेरा Facebook पेज फॉलो और लाइक नहीं किया है तो फॉलो और लाइक करेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।